नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मौत का सफ़र पार्ट 4। फिर राजकुमार ने समय नष्ट नहीं किया और अजगर के निकट पहुंचकर तलवार का एक भरपूर वार उसकी गर्दन पर किया। अजगर की गर्दन कटकर जैसे ही धरती पर गिरी, राजकुमार उसके विशाल खुले हुए मुंह में घुस गया। तभी पेड़ पर लगे फूल झड़ कर धरती पर गिरकर सैनिकों के रूप में परिवर्तित होने लगे। अब मुझे इस फूल से काम लेना होगा। देखते ही देखते वहां असंख्य सशस्त्र सैनिक दिखाई देने लगे। राजकुमार ने चित्रलेखा द्वारा दिया गया फूल उन सैनिकों पर फेंक दिया जो अब उसकी ही तलाश कर रहे थे। उस फूल का उन पर गिरना था कि वे सैनिक पागल होकर एक दूसरे पर टूट पड़े और उनमें भयानक मारकाट मच गई। उफ! आह! वो मारा! शीघ्र ही जब सारे सैनिक आपस में लड़कर मर खप गए तो राजकुमार अजगर के मुंह से बाहर निकला और निश्चिंतता के साथ पेड़ की एक डाल पर लटके जादुई पुतले की ओर बढ़ा। उधर जादूगर कालकेतु अपने शयन कक्ष में गहरी नींद सो रहा था कि अचानक एक तेज अदृश्य आवाज को सुनकर उसकी नींद टूट गई। सावधान कालकेतु, सावधान! एक मनुष्य तुम्हारी सारी जादुई शक्तियों को नष्ट करने जा रहा है। सावधान! नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगले ही पल वह महल से निकलकर पूरी शक्ति से उस दिशा में दौड़ पड़ा जहां उसकी जादुई शक्तियों का पुतला पेड़ से लटका था। मैं उस दुष्ट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जो मेरी जादुई शक्तियों को नष्ट करना चाहता है। इधर राजकुमार ने पेड़ पर चढ़कर डाल से लटके उस विचित्र पुतले का सिर तलवार से एक ही वार में काट डाला। पुतले का सिर कटना था कि जैसे चमत्कार हुआ। पुतले के साथ साथ पेड़ व अजगर और वहां समस्त सैनिकों की लाशें गायब हो गई और राजकुमार ने स्वयं को धरती पर खड़े पाया। आश्चर्य है, सब कुछ गायब हो गया है। लगता है उस पुतले के नष्ट होने से यहाँ का मायावी जाल भी खत्म हो गया है। अब मुझे महल में पहुंचकर अपने पिता को आजाद कराने की तरकीब करनी चाहिए। राजकुमार वहां से वापस लौट पड़ा, परंतु अभी वह थोड़ी ही दूर पहुंचा होगा कि उसका सामना दौड़कर आते राजा कालकेतु से हुआ। अरे दुष्ट गुलाम, तो तू ही है वह जो मेरी शक्तियों को नष्ट करने का इरादा रखता है। ठहर, तुझे अभी मौत के घाट उतारता हूँ। हा हा हा, जरूर, कोशिश करो ए मूर्ख जादूगर। क्रोध से भरे कालकेतु ने अपने हाथ में थमे त्रिशूल को हवा में उठाया और जोर जोर से कुछ बोलने लगा। बम पटाक मार सटाक। लेकिन जब कालकेतु ने अपने त्रिशूल से कोई चमत्कार उत्पन्न होते हुए नहीं देखा, वह राजकुमार को सकुशल सामने खड़े देखा तो उसका चेहरा भय से पीला पड़ गया। अरे, मेरी जादुई शक्तियों को क्या हुआ? यह त्रिशूल अपना कार्य क्यों नहीं कर रहा है? हा 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 हा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे मूर्ख कालकेतु, क्योंकि मैं तुम्हारे जादुई शक्तियों के पुतले को नष्ट कर चुका हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तब तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसा हो चुका है कालकेतु, वरना अब तक तुम मुझे अपनी जादुई ताकत से मौत के घाट उतार चुके होते। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरे पिता को आजाद कर दो। राजकुमार की बात सुनकर कालकेतु बुरी तरह चौंक उठा। तुम्हारे पिता को आजाद कर दूं? कौन है तुम्हारे पिता? शिलाखंड के राजा विराट सेन, जिन्हें तुम वहां से उठा लाए थे। क्या? यानी तुम उन्हीं के बेटे हो और तुम्हारे चाचा उग्रसेन ने तुम्हें यहाँ भेजा है? हाँ, बिल्कुल ठीक समझे। अब तुम जल्दी से बताओ कि तुम मेरे पिता को आजाद करने के लिए तैयार हो या मैं तुम्हारी गर्दन भी धड़ से जुदा कर दूं। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। तुम्हारे पिता मेरी कैद में नहीं है। तुम्हारे चाचा ने तुमसे झूठ कहा है। दरअसल वह तुम्हें मेरे हाथों मरवाना चाहता था, इसलिए ऐसा कहकर उसने तुम्हें मेरे पास भेजा है। अरे दुष्ट, अब भी झूठ बोलता है। ले मर। ठहरो, मुझे मत मारो, मैं सच कह रहा हूँ। उग्रसेन मेरा बहुत पुराना मित्र है। काफ़ी साल पहले एक बार उसने ही मुझसे ऐसा कहा था कि यदि कोई अपने पिता के बारे में मुझसे पूछने आए तो मैं उसे किसी भी कीमत पर मौत के घाट उतार दूं। कालकेतु की बात सुनकर राजकुमार सोच में पड़ गया। फिर कुछ सोचने के बाद गहरी सांस लेता हुआ बोला, क्या तुम यह सब सच कह रहे हो? मैं अपनी इकलौती बेटी चित्रलेखा की सौगंध खाकर कहता हूँ कि तुम्हारे चाचा ने तुम्हें यहाँ मरने के लिए भेजा था। ठीक है, यदि तुम सच कह रहे हो तो मैं 2 शर्तों पर तुम्हारे प्राण बख्श सकता हूँ। पहली शर्त यह है कि तुम्हें अपनी बेटी चित्रलेखा का विवाह इसी समय मुझसे करना होगा। दूसरे, मेरे सभी साथियों को रिहा करके सुबह होने से पहले हमारे जहाज में खाने पीने का भरपूर सामान भरवाना होगा ताकि हम सुबह होते ही
अपने देश रवाना हो सके। अपने प्राणों को किसी अन्य सूरत से बचते न देख काल केतु ने तुरंत हामी भर ली। मुझे तुम्हारी दोनों शर्तें मंजूर हैं। ठीक है, तो चलो इसी समय अपने महल में। महल पहुंचकर काल केतु ने उसी समय अपनी बेटी चंद्रलेखा का विवाह राजकुमार चंद्रसेन के साथ कर दिया तथा रातों रात ही उसके जहाज में खाने के लिए अन्न और पीने के लिए पानी लदवा दिया। साथ ही राजकुमार के सभी साथियों को भी आज़ाद कर दिया। अगले दिन भोर होने के साथ ही राजकुमार अपनी पत्नी चित्रलेखा और अपने सभी साथियों व मल्लाहों के साथ जहाज में सवार हो अपने देश की ओर रवाना हो गया। अब मैं अपने देश पहुंचकर अपने दुष्ट चाचा को ऐसा मजा चखाऊंगा कि वह 7 जन्मों तक फिर किसी के हक पर डाका डालने का दिल में विचार भी नहीं लाएगा। मैं आपके साथ हूँ स्वामी, यदि आपके लिए मुझे अपने प्राण भी देने पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। कई दिनों के सफ़र के बाद जहाज शिलाखंड की बंदरगाह पर पहुंचा। इस सफ़र के दौरान मल्लाहों और योद्धाओं ने राजकुमार चंद्रसेन की बहादुरी एवं नेकी से प्रभावित होकर हर मौके पर उसका साथ देने का फैसला कर लिया था। अतः जहाज जैसे ही शिलाखंड की बंदरगाह पर खड़ा हुआ, वे सभी राजकुमार और उसकी पत्नी चित्रलेखा के साथ अपने अपने अस्त्र शस्त्र संभाल कर राजमहल की ओर चल पड़े। मध्य रात्रि के समय उन्होंने राजकुमार के नेतृत्व में राजमहल पर धावा बोल दिया। सैनिकों और उन लोगों के मध्य एक भयानक युद्ध छिड़ गया। आह, उफ! मौका देखकर चंद्रसेन मार काट मचाता हुआ महल के भीतर प्रविष्ट हो गया। हो सकता है महल के रक्षक मेरे मार्ग में बाधा बनने की कोशिश करें, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आज अपने दुष्ट चाचा को मजा चखाकर ही रहूंगा। कुछ देर बाद सैनिकों से नजरें बचाकर वह अपने चाचा के कक्ष में प्रविष्ट होने में सफल हो गया। उठो दुष्ट चाचा, आज मैं तुम्हारे सुख चैन और नींद में आग लगा दूंगा। तो तुम? हाँ मैं। तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा कि मैं काल केतु के हाथ से बचकर सही सलामत वापस कैसे लौट आया। निसंदेह आश्चर्य हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, वहां से जीवित लौट आए हो तो यहाँ से बचकर नहीं लौट पाओगे। और इससे पहले कि चंद्रसेन उग्रसेन की मंशा भांपकर उसे रोक पाता, उग्रसेन ने घंटा बजा दिया। हा 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 हा, तुम्हें यहाँ तुम्हारी मौत ही खींच लाई है बेटे चंद्रसेन। पलक झपकते ही महल के भीतर ही इधर उधर पहरा देने वाले कुछ सैनिक दौड़े दौड़े वहां आ पहुंचे। सैनिकों, इस गुस्ताख को गिरफ्तार कर लो और उसी काल कोठरी में डाल दो जहां इसका बाप पड़ा मौत की अंतिम घड़ियां गिन रहा है। तो काल केतु ने सच ही कहा था कि मेरे पिता इसकी ही कैद में हैं। परंतु उस समय उग्रसेन के साथ साथ राजकुमार चंद्रसेन के भी आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने बजाय सैनिकों को आदेश का पालन करने के अपने अपने स्थान पर सिर झुकाए खड़े देखा। बात दरअसल यह थी कि राज्य के सभी सैनिक, दरबारी व प्रमुख व्यक्ति इतने वर्षों के बीच उग्रसेन के कठोर, क्रूर व अत्याचारी स्वभाव से तंग आकर उससे नफरत करने लगे थे और उन्होंने संकल्प कर लिया था कि कभी उग्रसेन की तानाशाही से छुटकारा पाने का मौका मिला तो वे उसके आदेश का पालन नहीं करेंगे, और आज ऐसा ही मौका उन्हें मिल गया था। तुम लोगों ने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? इसे गिरफ्तार कर लो। क्षमा करें हुजूर, आज वह समय आ गया है जब हम आपकी आज्ञा मानने से इनकार करते हैं। आपके अत्याचारों से देश का बच्चा बच्चा तंग आ चुका है और प्रत्येक के दिल में आपके प्रति विद्रोह की ज्वाला जल रही है। हमें भी आपका यह आदेश स्वीकार नहीं। क्या? हाँ, हमें भी आपका आदेश स्वीकार नहीं। सैनिकों की बात सुनकर उग्रसेन को तो जैसे गश आ गया, जबकि स्थिति को अपने पक्ष में देखकर राजकुमार चंद्रसेन एक भयानक अट्टहास लगा उठा। हा 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 हा, देख लिया चाचा, आज तुम्हारे वफादार तुम्हारी दुष्टता और दुष्कर्म के कारण तुम्हारे दुश्मन बन चुके हैं। अब तुम्हें दुनिया की कोई शक्ति मेरे हाथों से मरने से नहीं बचा सकती। चलो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं तुम्हारा सगा चाचा हूँ। मेरे पिता भी तो तुम्हारे सगे भाई थे दुष्ट, फिर तुमने उनका सब कुछ लूटकर उन्हें एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरने के लिए काल कोठरी में क्यों डाल दिया? मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं तुमसे अपने प्राणों की भीख मांगता हूँ। मैं तुम्हारा राज्य भी वापस करने के लिए तैयार हूँ। उग्रसेन चंद्रसेन के सामने बहुत रोया धोया और गिड़गिड़ाया, लेकिन चंद्रसेन को उस धोखेबाज पर जरा भी दया नहीं आई। दुष्ट, मौत ही तेरे लिए उचित सजा है, क्योंकि तेरे खून से ही राजमहल की अपवित्रता शुद्ध हो सकती है। उग्रसेन की मौत के साथ ही बाहर से आती तेज आवाजें भी शांत हो गई,
युद्ध करते सैनिकों ने सेनापति के आदेश पर युद्ध करना बंद कर दिया था। सैनिकों, इस नीच की लाश ले जाकर नगर के बीच चौराहे पर लटका दो, ताकि भोर की किरणों के साथ ही प्रजा में व्याप्त आतंक समाप्त हो जाए और नया सवेरा उनके लिए नई खुशियां लेकर आए। उसके बाद राजकुमार ने सर्वप्रथम अपने पिता को काल कोठरी से आजाद कराया। इतने वर्षों की कैद ने उन्हें जैसे कंकाल और जर्जर कर दिया था। जब उन्हें यह पता चला कि उन्हें आजाद कराने वाला स्वयं उनका बेटा है, तो उन्होंने चंद्रसेन को अपने सीने से लगा लिया और उनकी आंखों से प्रसन्नता के आंसू बह निकले। मेरे बेटे, मेरे लाल! पिताजी, यह कैसी दशा बना दी है उस पाजी ने आपकी। भोर होने के साथ ही जब प्रजा को सारी बात मालूम हुई, तो वह खुशी से पागल हो महल के सामने एकत्रित हो गई और प्रसन्नता से झूमती हुई अपने राजा और राजकुमार की जय जयकार करने लगी। महाराज विराट सेन अमर रहे, राजकुमार चंद्रसेन जिंदाबाद। उसके बाद राजकुमार चंद्रसेन अपनी पत्नी चित्ररेखा के साथ अपने पिता और प्रजा की सेवा करता हुआ अनेक वर्षों तक आनंदपूर्वक अपना जीवन गुजारता रहा। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।